इस वक्त ये बोली का अमल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। आरिफ हबीब ग्रुप, आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी, जिसके बाद लकी कंसोर्शियम की जानिब से मजीद बोली नहीं लगाई गई और उनकी जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद पेश की गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद लिया है। आज की ये बोली से मुतालिक तकरीब जो कि बराह रास्त दिखाई गई, इसमें काफी देर तक बोली का अमल जारी रहा। एक से बढ़कर एक पेशकश दी जाती रही और दो कंसोर्शियम एक दूसरे के साथ यहां पर मौजूद थे और बोली के अमल में हिस्सा ले रहे थे। लकी कंसोर्शियम और आरिफ हबीब कंसोर्शियम। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की आखिरी सबसे बड़ी पेशकश कामयाब करार पाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया है। निचकारी का यह अमल जारी था और इसमें दूसरा मरहला जिसमें बोलियां लगाई गई और इस बोली के अमल में अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया है। दो कंसोर्शियम ही इस मुकाबले में रह गए थे और एक कंसोर्शियम जिसमें लकी सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल थी, जिनमें हब पावर होल्डिंग, कोहार्ट सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल हैं, और आरिफ हबीब कंसोर्शियम जिसमें दीगर कंपनियां शामिल थी, फातिमा फर्टिलाइजर, प्राइवेट स्कूल सिस्टम, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग इन कंसोर्शियम का हिस्सा थी। और इसी तरह आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर PIA खरीद लिया है। PIA की निष्कारी का अमल मुकम्मल हो गया है। 75% शेयर्स की आज बोली हुई है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। हुकूमत की जानिब से PIA की फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 100 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी। ओपन बिडिंग का यह मरहला था। दूसरा मरहला था जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA खरीद ली है। PIA बिक गया, जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले हो गए हैं। आपको इस वक्त ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। निचकारी का अमल जारी है और इसमें जो बोली का अमल जारी था उसमें कामयाब तरीन बोली करार पाई है आरिफ हबीब कंसोर्शियम की 135 अरब रुपए की, जिसमें 75% शेयर के लिए बोलियां लगाई जा रही थी और उसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब करार पाया है, जिसके नतीजे में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की कामयाब बोली लगाई PIA के 75% हिस्से के लिए। और दूसरा कंसोर्शियम जो कि लकी कंसोर्शियम था, उसमें भी दीगर शराकतदार मौजूद थे, उनकी जानिब से भी बोली के अमल में हिस्सा लिया जाते रहा और 134 अरब तक ये बोली का अमल आया, जिसके बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की बोली लगाई गई और वही हतमी बोली साबित हुई। उसके बाद लकी कंसोर्शियम के पैनल की जानिब से आरिफ हबीब कंसोर्शियम को मुबारकबाद पेश की गई और बोली का अमल मुकम्मल हो गया। निचकारी का अमल आगे बढ़ते हुए दीगर मराहिल के साथ जारी रहेगा। PIA के 75% हिस्से PIA की निचकारी का अमल जिसके लिए कोशिशें की गई और आज के इस दूसरे मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कामयाबी हासिल की है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बताइएगा 75% शेयर्स PIA के खरीद लिए हैं आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने, आगे का मरहला क्या होगा? मजीद जो बाकी 25% शेयर्स हैं उनका क्या होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि 13 दफा मुकाबला हुआ। 13वीं दफा मुकाबले के बाद जो 135 अरब रुपए कीमत लगाई थी आरिफ हबीब ग्रुप ने, उसके बाद PIA की बोली जो है उसने जीत लिया। लिहाजा और ऑफिशियली तो नहीं कह सकते अभी तक, जो प्रोसेस है उसके मुताबिक 135 अरब रुपए में जो सरकारी एयरलाइन है, कौमी एयरलाइन है, इसको आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीद लिया है। अब जो अगला मरहला है, इसके बाद ये प्रोसेस सारा एक ये फॉर्मेलिटी है, क्योंकि पहले जी अप्रूवल इसकी हो चुकी थी। अब ये दोबारा कैबिनेट के साथ फाइनल एक स्टैंप इसकी लगनी होती है कि इस प्रोसेस को पहले जो कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है वो इसको मंजूर करेगी। इस प्रोसेस को जस्ट फॉर्मेलिटी है। इसके बाद ये काबीना के पास जाएगी, काबीना इसकी मंजूरी देगी। इसके बाद अगले 8 से 9 दिन के अंदर इनके ज्यादातर मामला जो हैं ये तय हो जाएंगे कि 75% जो शेयर हैं फिलहाल दिए गए हैं खरीदार को और जो रिमेनिंग 25% है उस 90 दिन के अंदर अंदर इस खरीदार ने बताना है कि वो 25% शेयर खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। उसके बाद जो अगला मरहला है, जो पेरिक लाइबिलिटीज हैं, वो 90 दिन के अंदर अंदर जो जितने भी सारे इनके ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैं वो लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उसकी एक डेडलाइन दी हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर वो सारे का सारा प्रोसेस इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम चीजें, रूट्स वगैरह के अथॉरिटीज हैं, जो ऑपरेशनल अथॉरिटीज हैं, जहाज जितने PIA के पास हैं 34 इस वक्त, वो सारे के सारे इसी ग्रुप को ऑफिशियली मुंतकिल कर दिए जाएंगे। आशिफ मलखम, बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए।